संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम पे हरियाणा प्रदेश रहा, अमरलोक के संत हुए हैं। उनकी बहुत सारी वाणियाँ हैं, उनमें से एक आध श्रीवाणी ले, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। सत्संग ऊंचे पे जा रहा है तो ऊंचे पे जाना है। फिर अब तो ऊपर वाला जाने, फिर ऊपर वाले की याद बस जाएगी तो फिर ऊपर ही चले जाएंगे, और याद नीचे की बस गई तो हम नीचे आ जाएंगे। ऊपर की श्रीवाणियां भी चाहिए, हमें चाहिए हैं। सारा भेद छुपा पड़ा उनके अंदर। तो भजन के माध्यम से लेते हैं, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। कर दुल्हन तो आरता है पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पुरुष खड़ा तेरे बार रे। करी दुल्हन तू आरता है पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पुरुष खड़ा तेरे बार रे। कर दुल्हन तू आरता है। पलक उठाए कर देख ले। पलक उठाई कर देख ले। रिम झिम होए रे। रिम झिम होए रे। रिम झिम होए रे। कर दुल्हन तू आरता है पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पुरुष खड़ा तेरे बार रे। पुरुष खड़ा तेरे बार रे। कर दुल्हन तू आरता है। भीतर बाहर रम
रहा है, भीतर बाहर रम रहा है, और न दूजा कोई रे, और न दूजा कोई रे, और न दूजा कोई रे, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, कर दुल्हन तू आरता है। तेरे कुटी अंदर बैठी के तुम, तेरे कोठी अंदर बैठी के तुम, लाओ शब्द से नेह रे, लावो शब्द से नेह रे, लावो शब्द से नेह रे, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, कर दुल्हन तू आरता है। आदि अंत जाके नहीं है, आदि अंत जाके नहीं है, देखो पुरुष विदेह रे, देखो पुरुष विदेह रे, देखो पुरुष विदेह रे, कर दुल्हन तू आरता रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, कर दुल्हन तू आरता है। दास गरीब दया करी रे, दास गरीब दया करी है, तन मन वारों प्राण रे, तन मन वारो प्राण रे, तन मन वारो प्राण रे, कर दुल्हन तू आरता है, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, पुरुष खड़ा तेरे बार रे, कर दुल्हन तू आरता है। श्री वाणी आई है गरीबदास जी महाराज की, सारी नहीं खोल सकते भाई, भेदों से भरी है, हल्की फुल्की खोलते हैं। दुल्हन कौन है? आत्मा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, हे दुल्हन आरता कर ले। हमारे सनातन में दुल्हा दुल्हन मिलते हैं, तब दुल्हन के बार पे, बारने गेट पे दूल्हा जाता है और दुल्हन स्वागत करती है, उसका आरता करती है। सामने आ रही बात, ज्यों की त्यों बात है ये। वो कहते हैं गरीबदास जी महाराज, ये दुल्हन देख, तेरे सामने पुरुष आ गया है, परमात्मा आ गया, कर दुल्हन तू आरता है। अब सोचो, जब आरता कब करेगी दुल्हन? जब दूल्हा सामने आ जाएगा तब होगी दुल्हन की आरता, नहीं तो आरता नहीं हो सकता। ये कहते तेरे सामने आ गया भाई, कहा? पलक उठाए कर देख ले, रिम झिम होए रे। खुला बता रहे हैं, हम देखते कहां से? आंखों से। श्री गीता में अध्याय 11 के श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान को सुनाते, कहते हैं, अर्जुन न तू मां सक्के से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग मैश्वरम। हे अर्जुन, जो बारी आंखों से आप देख रहे हो, प्राकृत नेत्रों से, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, इसको तो छोड़ दूंगा मैं। ये वर्दी है, ये जामा है, जिसको मैंने पहन रखा है। मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, मेरे अविनाशी रूप को, ईश्वरीय रूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा। उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप को देख सकेगा।
यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्डली आईज, बाई आउटर आईज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड आई यू कैन से, बाई दैट विजन यू विल क्लियर सी माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकोगे। किससे? तीसरे नेत्र से। और गुरु जी ने भी दोनों नेत्रों को बंद करवा के नेत्र तीसरा मस्तक में प्रकट कर दिया। और वहां देखा किसने? आत्मा ने। अरे आंखें बंद हो ली, फिर कौन देखता है ब्रह्म ज्योति को? उस रूप को कौन देखता है? प्रकाश रूप को आत्मा देखती है। अब सुन लो ध्यान से बात। कपड़ा गीला सूर्य के सामने फैला दिया। जब तक सूर्य के सामने कपड़ा है, अपनी शक्ति ऊर्जा से, गर्मी से सूर्य गीलेपन को धीरे धीरे करके समाप्त कर देता है। कभी देखा आपने सुखाते 1 मिनट में? कभी सूखा हो, कंबल हो, रजाई हो, डाली हो, और उठाओ 1 मिनट में, सूखी कभी? फिर 1 मिनट में हमारा आत्मा में पड़ा हुआ कर्मों का गीलापन सूख जाएगा क्या? 1 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, हम सूख गया बस। सोचा कभी इस बात पर? अरे सूर्य के सामने फैलाते हैं पूरा दिन, सुबह से शाम तक रजाई नहीं सूखती, और सर्दी के मौसम में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं सुखाने में। क्या वो सूर्य आंख है? क्या वो आंख है? वो भी जब आंख खुली है ना परमात्मा की, सूर्य की शक्ति खुल दे आंख, चांदना ही चांदना, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। फिर हमारे में क्या, भित्रकुटी में क्या, प्रकाश ही प्रकाश है। सामने तो है, कह तो रहे को भीतर बाहर रम रहा है, दोनों जगह हो गया। वो सर्वव्यापक सत्ता सिद्ध हो गया। अब अंदर भी हूं और बाहर भी हूं, और मैं सर्वव्यापक हूं। अब बोलो, पहले अध्ययन अंदर कर लिया हमने, समझ लो। पहले एमए इंग्लिश कर लिया, ठीक है। पोथी उठा के नहीं जाना बाहर। कोई उपकरण नहीं है हमारे भीतर कि ये पेन लेके जाऊंगा तो पढ़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं। अंदर अंकित होगी सारी पढ़ाई। बाहर गए दफ्तर में, लो जी आपका तो इंटरव्यू लेवांगे, इंग्लिश में है, सामने धर दिया प्रश्न पत्र, पढ़ के जवाब लिख दिया, जबानी लिख दिया, कोई पुस्तक नहीं उठाई, कोई नकल नहीं मारी, पास हो गया। वो भीतर जमा था तो बाहर प्रकट हो गया ज्ञान। अरे जब आत्मज्ञान भीतर है तो बाहर प्रकट तो हो गया। फिर भीतर बाहर एक जानो ये गुरु ज्ञान बताई, फिर भीतर बाहर दोनों जगह दिखाई देगा वो बहुत अभ्यास के बाद। फिर वाणी लागू होगी साहिब की, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर सह में तेरा जलवा दिखता रूप रूह है। नामदेव ने कुत्ते में परमात्मा दिखाई दे गया था। कुत्ता आया, रोटी उठा के भाग लिया, नामदेव पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ। लोग देख रही क्या भाई, ये परमात्मा आप रूखी सूखी क्यों खा रहे हो, बोलो। दृष्टांत आते, वो लेवल था, स्टेज थी, कितनी ऊंची स्टेज होगी वो अवस्था। किसी किसी की बनती है, सबकी बनती है नहीं कभी भी। अब जब किसी किसी की बनती है तो करोड़ों में एकाध है, फिर यह सिद्ध कैसे हो गया बात है। फिर कहीं क्या कहेंगे, हम नहीं मानते भाई, ना मानो भाई, जिसकी हो रखी उसने पता है ना। अब बताएंगे स्थान, त्रिकुटी अंदर बैठी के तुम, बोलो ही भाई स्थान बता दे। त्रिकुटी अंदर बैठी के तुम, करो शब्द से नेहरे। और शब्द की शक्ति है परमात्मा की, उसे प्यार कैसे करेंगे हम? प्यार तो देखने से होता है, बिना देखे प्रेम नहीं होता, नहीं हुआ आज तक। जब तक न देखूं अपनी नैनी,
तब तक न मानो गुरु की बैनी, बिनु पेखे कहो कैसा ध्यानो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं बिना देखे ध्यान किसका करेंगे भाई। ध्यान तो आत्मा न करना है। ये 12 आंखें जड़ हैं, तीसरी आंख भीतर बैठी है जो दोनों को प्रकाश दे रही है, और दोनों कानों से सुनता अपने को। सोच लो, एक निकलेगा बीच में बैठा है वो, 2 आंख 2 कान, नासिका अग्रभाग, और गले का भी ऊपर ही है, नीचे जुड़ता तो है, फिर ऊपर से आवाज आती है नीचे, होठों पे तो ऊपर से आगे नीचे। ये तो बंसरी नहीं है, फूंक मारते हैं ना, ऊपर क्या होते हैं सुराख, वो दबाते हैं, धुन निकलती है भिन्न भिन्न प्रकार की। फिर फूंक की तो अपने अंदर क्या है, फूंक क्या है, प्राण। बटन क्या है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, फटाफट शब्द निकलते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आंख लगी है देख नहीं रहा, कान जड़े हुए हैं सुन नहीं रहा, मुखड़ा लगा हुआ है बोल नहीं रहा, इसका अर्थ क्या हुआ। फिर क्या निकला भाई, आंख तो लगी हुई है, कान भी लगे हुए हैं, यही थे उपकरण यहां जगत में, इनसे इनका प्रयोग करते स्थूल जगत में, यहां पे चली गई। अब क्या है, अब तो जो भी आएगा मिट्टी संगवाओ भाई, ले चलो फटाफट, दाह संस्कार करो इसको। दास गरीब दया करी रे। देखो आप, तन मन प्राण वारु प्राण रे। प्राण क्या है, प्राण ही तो पूंजी ले रहे हम, क्या पूंजी, प्राणों की। फिर प्राण जगत में खर्च दिए, जगत का मिल जाएगा, ये तो नाशवान था, बंधन बनेगा। और प्राण लगा दिए परमात्मा की भक्ति में, फिर भगवान मिलेगा, वो अविनाशी है, मुक्ति धाम ले जाएगा, वो अपना है। बाकी सब पराए हैं। हाँ बढ़ते एक दूसरे का हाथ पकड़ के, साथ तो नहीं छोड़ोगे, 7 जन्म नहीं छोड़ता मैं आपका साथ। 1 महीने के बाद हाथ छूट रहा है, गए। फिर कौन सा पक्का साथ हो, यहां पर कोई साथ नहीं पक्का था। परमात्मा का साथ पक्का है। आत्मा परमात्मा का अंश मिलना उसी से है। तो भाई मौका तो अब है, भेद जान के भक्ति होती है, और बिना भेद जाने भक्ति नहीं होती कभी भी। जब भगवान की भक्ति करेंगे ना, जगत के काम अपने आप होने लग जाएंगे धीरे धीरे। जब समर्पित हो जाते हैं ना, एक बात सुन लो, समर्पण कैसे होते हैं, लाभ कैसे मिलता है। कोई अजनबी जा रहा था पहले गांव में ना, लंबे लंबे 100 साल पहले ये गाड़ियां नहीं थी, न मोटरसाइकिल थी, न कार थी, न कुछ नहीं था। या तो पैदल चलते थे या बैलगाड़ी चलती थी, तो पैदल जा चलते थे। और चलते चलते वो 20 कोस जा करके, रात होनी है, रुकना है अब गाँव में। कहते थे भाई मैं रुकना है, कोई बता दो जिसके यहाँ पर रोटी भोजन खाट चारपाई मिल जाए। ये सामने वाला है, आने वाले आमतौर पर यहाँ रुकते हैं, आप वहाँ रुक जाओ। उसके पास पैसे हैं, सोने की मोहरे हैं 10, और उसकी पोटली में है वो, और उसके पास है वो। बाकी सामान तो हल्का फुल्का, वो महंगा सामान था। जरा देखना, जाके बैठ गया। भाई साहब चारपाई बिछा दी, ये बिस्तर आपका, भोजन आने लग रहा है। भोजन आ गया। सिर्फ ये कहा था भाई साहब यार रुकूंगा मैं, और सुबह 8 बजे मैं चला जाऊंगा। रोटी नहीं मांगी, ना कहा कुछ भी। उसने सौंप दिया उस घर को, उस घर वाले को सौंप दिया। सौंपते ही पहले चाय आई, 1 घंटे बाद भोजन आ गया। अब चारपाई बिस्तर लग गया। जरा देखना, बैठे है वो, उसको नींद नहीं आ रही, चिंता में कि तू सोया और पैसे कहीं ना काट ले ना निकाल लेंगे। वो बोला घर वाला, कहता भाई साहब आप निश्चिंत होकर सो जाओ, मेरे पास बहुत आते हैं, पैसा कितना ही होते तेरे पास, और तेरे पास ही रहेगा, भय मत करना। उल्टा मैं रखवाली करता हूं, बल्कि बाहर वालों की। तो
सो गया, वो निश्चिंत होकर सो गया। सुबह उठा, चाय आ गई, नाश्ता आ गया। अब सोचो बात, अनजान जगह रुका था वो और समर्पण कर दिया। भाई रुक गया मैं तो, बस तेरे समर्पित हो गया। क्या हो गया? समर्पित होते ही भोजन आया, चारपाई आई, बिस्तर आया, सोया, और रखवाली भी तो की उसने। अगर बाहर खेतों में जाके कहीं पढ़ते सोते तो कोई भी चोर आता, कोई भी आता। तो घर था भाई। एक आदमी संसारी के प्रति समर्पण कर दिया हमने, सब कुछ मिल गया। फिर परमात्मा के प्रति समर्पण कर देंगे तो यहां का भी देवेगा, आगे का भी देवेगा, माला माल कर देता है वो। उसका नाम है दाता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया भिखारियों में भरी पड़ी है, देने वाला तो एक ही है वो। भक्ति करो, मिलेगा, यहाँ का भी आगे का भी मिलेगा, संशय नहीं है इसमें दूर तक भी। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।